अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। पाकिस्तान में चीनी एक खासा सेंसिटिव इशू है, इतना हसास है कि हमने 60s में एक गवर्नमेंट भी इस बात पर उल्टा डाली कि वो चीनी की प्राइसेस पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसके बाद से पाकिस्तान में चीनी की सनत जिस तरह बढ़ी, उसके बारे में माहिरीन कहते हैं कि उसके पीछे बहुत सी सियासत इन्वॉल्व थी। हमने सियासतदानों को मिले बनाने की इजाज़त दी, उन्हें इस बात के लिए कर्जे दिए और फिर उसके नतीजे में जो इंडस्ट्री वजूद में आई उसके पॉलिटिकल लिंकेजेस इतने ज़्यादा हैं कि मुझे रिसेंटली एक बिजनेसमैन ने, पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, जिनकी शुगर मिल नहीं है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शुगर मिल्स इतनी ताकतवर हैं कि अगर ये चाहें तो आइन में तरमीम भी करवा सकती हैं। आज चीनी के इसी क्राइसिस को हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में हर साल आखिर ये क्राइसिस पैदा क्यों होता है। और इस गुफ्तगू में आज हमारा साथ दे रहे हैं जनाब डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब चेयरमैन हैं शोबा मुआशियात के पंजाब यूनिवर्सिटी के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इरफान इलाही साहब, सेक्रेटरी खुराक हैं पंजाब के। जावेद कियानी साहब, चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन। और जनाब नवाबजादा इज़्ज़त नवाज साहब, सियासतदान हैं और पॉलिटिकल लिंकेजेस के हवाले से हम इनसे भी बात करेंगे। जनाब, सबसे पहले मैं इज़्ज़त नवाज साहब से शुरू करूंगा। इज़्ज़त नवाज साहब, ये क्यों कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो शुगर मिल्स हैं वो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है? देखिए, चीनी तो हमारी रिक्वायरमेंट है, लोगों की खाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको ये बना दें कि ये लग्जरी आइटम है तो ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। आखिर हम आवाम लोग हैं, ये किधर जाएंगे? मुश्किल से ये आटा खाते हैं, दाल खाते हैं, अब आप इनसे चीनी भी वापस ले रहे हैं। कहाँ अमेरिका में जाके देखें, वहाँ तो गाड़ी भी आपकी नेसेसिटी है और यहाँ आपके लिए चीनी जो है ये लग्जरी होती जा रही है। मैं डी खान से मेरा ताल्लुक़ है, तो जब हम जाते हैं, ये अपने जो स्टोर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उस पे मिल जाती है चीनी आपको 65 रुपये पे, 70 रुपये पे। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो 100 से भी ऊपर क्रॉस कर जाती है। आखिर इतना डिफरेंस क्यों है? अच्छा, जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो है गरीबों के लिए, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं गरीबों को वो वहाँ से चीनी मिलती नहीं है। वहाँ से चीनी सिर्फ वही जो वर्कर्स हैं, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, जो एनपी के जो बासर लोग हैं, वो वैगन के वैगन, ट्रक के ट्रक निकाल के ले जाते हैं और आवाम तो उसी तरह रह जाती है। क्या ये गवर्नमेंट क्या उन पे इंसेंटिव्स दे रही है? वहाँ अगर 65 रुपये या 70 रुपये किलो दे सकती है तो क्यों ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती इन दुकानदारों पे आवाम तक, ताकि ये उस रेट पे चीनी आवाम तक पहुँच सके? तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि सारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सियासतदान हैं, जिनके इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी मोनोपोली है। जावेद कियानी साहब, ये पॉलिटिकल मोटिव्स, ये बड़ा मुतय्यन इल्ज़ाम आप पे लगता है कि दरअसल जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में एक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन भी है? देखिए, ये जितनी कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात चल रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, और आप देखते हैं इधर उधर सारी ख़बरें जो आ रही हैं, वो एक मिसपरसेप्शन जो है वो एक डेवलप हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदा जो है वो उस एक जो ये बैंड वैगन है उसको जंप करना चाहता है, जस्ट टू बी इन द लाइमलाइट एंड रिमेन इन द न्यूज़ आइटम्स के जी हमने भी कंडेम किया है शुगर इंडस्ट्री को। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए, हमारा जो रोल है वो मेरा ख्याल है उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए। देखिए, हम लोग देखिए, बात यह है कि इसमें रूरल इकोनॉमी के अंदर हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम लोग जो हैं वी आर एन इंजन इन रूरल इकोनॉमी, और वहाँ पे हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, हमारी इस दफ़ा की जो हमने ग्रोअर्स को पेमेंट्स की 140 अरब रुपए की अदायगियाँ हमने की हैं ग्रोअर्स को। और इसके अलावा जो है हम सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स हैं इस मुल्क के अंदर। इसमें देखिए, इस साल जो है हमारा इंडस्ट्री का बड़ा एक पेक्यूलियर सा ईयर रहा। इसमें जब हमने 2009-2010 का क्रशिंग सीज़न शुरू किया तो उस पीरियड के अंदर हमने गवर्नमेंट को ये फोरवार्न किया कि जी इस साल चीनी की मुतवक्का शॉर्टेज हो सकती है और आप उसकी पेशबंदी जो है वो कर लीजिए, ताकि वक्त आने के ऊपर जब शॉर्टेजेस आएँ तो आप उस शॉर्टेजेस को मीट विद करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये बेड़ा उठाया था कि वो ये सारी की सारी चीनी बाहर से इंपोर्ट करके और मुल्क के अंदर जब भी ज़रूरत होगी प्राइसेस को स्टेबलाइज़ करने के लिए वो चीनी को बर वक्त मंगवा के और उसको ऑफलोड करते जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें जो थीं वो एक 30 साला हद की सतह पर चली गई जनवरी और फरवरी 2010 में।
उसके बाद चीनी की कीमतें ड्यूरिंग द सीज़न जो हैं वो ज़्यादा थी। जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्रैश कर गई और चीनी की कीमतें तकरीबन $423 के करीब चली गई। उस वक़्त हमारा जो रेट था चीनी का वो 56 रुपए से 57 रुपए तक रहा एंड ऑफ जून तक ऑलमोस्ट। अच्छा, ये For बताइए कि ये जो रेट, 4 जिस months। रेट की आप बात बता रहे हैं, ये 56 से 57 तक, ये इंटरनेशनल प्राइस से कम था या ज़्यादा था? ये तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल प्राइस से भी कम था उस वक्त रेट। उसकी वजह ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट से चीनी मंगवा के भी उससे भी कम आ रही थी। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी पूरी नहीं हो रही थी। हमने उस वक्त गवर्नमेंट को एक सजेशन दी, हमने उनको कहा कि जी ये 56-57 रुपए के ऊपर चीनी जो है ये बिक रही है। उस वक्त हमने ग्रोअर्स की तकरीबन कोई 30 अरब रुपए की अदायगी जो है वो रहती थी हमारी, क्योंकि हमने जो ग्रोअर को पेमेंट्स करनी होती हैं वो ज़ाहिर है हमने चीनी बेच के करते हैं और उस चीनी को हम बैंकों के पास प्लेज रख के, रहन रख के और उसके अगेंस्ट हम लोन ले लेते हैं और वो लोन लेके वो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल होता है उसको हम फाइनेंस करते हैं ग्रोअर्स को पेमेंट्स के लिए। इरफान लाई साहब, जब भी चीनी की प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है तो हमारी हुकूमत सेंसिटिव हो जाती है, बाज़ लोग कहते हैं कि ओवर सेंसिटिव हो जाती है। आपका तजुर्बात क्या है हुकूमत में रहते हुए, ख़ास तौर पे चीनी की प्राइस को कंट्रोल करने में? हमने पिछले साल नवंबर में जज कर लिया था कि पाकिस्तान के लेवल पे 10 से 12 लाख टन चीनी कम प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह गन्ने की कमी थी कि हमारे काश्तकार जो हैं उन्होंने गन्ने लगाना कम कर दिया था। हमारा कोई 10% पर ईयर के हिसाब से रिड्यूस हुआ था एरिया जिसमें गन्ना लगता है। तो उसकी वजह से बिल्कुल क्लियर था कि 10 से 12 लाख टन चीनी कम होगी पाकिस्तान में और तकरीबन 6-7 लाख टन होगी पंजाब में। उसके बारे में नेचुरली हमारे बयानात भी आते हैं और ये जैसे आपने दुरुस्त किया कि ये फिर पॉलिटिकल बन जाता है। हालांकि हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा और आवाम को बताना चाहिए, सबको, पब्लिक को। पहले तो कुछ नहीं हुआ, पहले तो चीनी बिकती रही, इंपोर्ट भी हुई। उस 10 लाख के अगेंस्ट मेरा ख्याल 5-5.25 लाख या 6 लाख के करीब इंपोर्ट हुई टोटल। तो दो हमसे वहाँ पे ये एक जो आई डोंट नो उसके कोई रीज़न हो सकते हैं, वही बताएंगे जिन्होंने करना था। लेकिन जो इफ़ेक्ट उसका आया वो ये हुआ कि एक तो चीनी आई नहीं और जो चीनी के साथ डील करते हैं शुगर मिल्स, इसके बाद बड़े डीलर्स, फिर होलसेलर्स, फिर रिटेलर्स, ये 4 लेवल्स हैं जहाँ पे चीनी डील होती है। तो हर एक लेवल ने ये सेंस कर लिया कि चीनी अब कम होने वाली है, लिहाजा आप कीमतें चढ़नी चाहिए। ज़ाहिर है सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो आपकी वो ऊपर ले जाएगी। और ये इलास्टिक तो है नहीं है चीज़, इन इलास्टिक ऑलमोस्ट इट हैज़ बिकम, जैसे अभी हमारे साथी ने फरमाया कि ये नेसेसिटी है, तो इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक डिमांड में ज़ाहिर है ये नहीं होगा कि आपकी प्राइसेस चढ़ जाएं और आपकी डिमांड कम हो जाए, डिमांड वैसी की वैसे ऑलमोस्ट रहेगी। तो यही सिस्टम होता रहा। दूसरी ये एक हुई कि जितनी चीनी आई थी वो भी मार्केट में इतनी तेज़ी से ऑफलोड नहीं की गई जितनी तेज़ी से करते तो शायद एक प्राइस की स्टेबलाइजेशन हो जाती। डॉक्टर साहब, कैनी साहब की और इरफान साहब की बात से लग रहा है कि क्राइसिस जो था वो बस एक माइनर सी चीज़ थी, गुजर गया। लेकिन हम इस क्राइसिस की रेकरेंस की बात भी, मेरा ख्याल है उसको भी मद्देनज़र रखें कि बार बार होता रहा है। हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी है हुकूमत की सतह पे, हमारे शुगर मिल्स की सतह पे, मार्केट की सतह पे, अवामी सतह पे? अगर आप देखें पाकिस्तान की सिचुएशन, एग्रेरियन इकानमी हो और शॉर्टेज ऑफ शुगर हो, ये एक अजीब सी बात है। पहली बात तो ये है कि जो काम भी यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में, ये गवर्नेंस की एक जो है आप कह लें कि फलाह है, डेफिशिएंसी है। अगर आप देखें आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया, यहीं का एक हिस्सा था पंजाब, आधा इधर आधा उधर, वहाँ पे जो आप कह लें कि कभी आज तक ये इतना बड़ा इशू नहीं बना जितना कि पाकिस्तान में बन चुका। हुकूमतें भी गई, कई दफ़ा जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी सामना करना पड़ा गवर्नमेंट को।